दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा किसी को इश्क हो जाता है तो वह जोड़ा मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक व्यक्ति को इश्क हो जाता है तो वह मंदिर में जाकर एक नहीं दो दो मर्डर करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र सिंह। आज की कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर की है। इस कहानी में मर्डर करने वाला व्यक्ति ने जो अपनी प्रेमिका की बेवफाई का खत लिखा वह भी मैं पूरा पढ़कर सुनाऊंगा। दोस्तों, 2 अप्रैल दिन गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे एमपी के इंदौर शहर भंवरकुआं थाने के इलाके में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर में 3 लोग दर्शन के लिए आते हैं। जूनी इंदौरी की रहने वाली स्टूडेंट नेहा जाट अपने कज़न दीपक जाट के साथ वहां पहुंचती है और उसके साथ एक और दोस्त अभिषेक यादव भी उसके साथ वहां आता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों वहां बैठकर बातें करनी शुरू कर दी। तभी अचानक वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। मंदिर में एकदम से सन्नाटा फैल जाता है, कोई कुछ समझ पाता। तब तक अभिषेक ने पहले स्नेहा और फिर उसके कजिन दीपक को गोली मार देता है और मंदिर से भागता हुआ पास के अरिहंत कॉलेज में जाता है। वहां पहुंचकर वह सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगता है। गार्ड ने उसे नल की ओर इशारा किया, लेकिन उसने अचानक खुद को गोली मार ली। जाहिर है कि मंदिर में दिन दहाड़े 3-3 मर्डर हो जाते हैं तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू करती है तो मामला प्यार मोहब्बत का निकल कर सामने आता है। अभिषेक यादव ने एक लेटर भी लिखा था जिसे पढ़कर सारे राज खुल जाते हैं। वह पत्र शब्द सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अभिषेक लिखता है, आप सबको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। आप मैसेज को ध्यान से पढ़ना, जो भी बोलूँगा आपको उसका स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी दूंगा। वह और मैं दिसंबर 2019 में करीब आए। मैंने कहा कि शादी नहीं करूंगा लेकिन रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसने मुझे कहा कि यदि शादी नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी। के बाद कुछ दिन के लिए हमारी बात बंद हो गई। कुछ दिनों बाद उसने कहा ठीक है, शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम हमारी और उसके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तब मोबाइल पर हमारी ज़्यादा बातें होने लगी और प्यार बढ़ता चला गया, अटैचमेंट हो गया। लॉकडाउन खुला तो मिलने जुलने लगे। शुरुआत में हम रीजनल पार्क या कैफ़े में मिला करते थे। वह हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती, मुझसे गिफ्ट नहीं लेती और कहती कि घर नहीं ले जा सकती। हम कई बार अलग अलग जगह भी मिलते रहे। हमारा प्यार आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वह मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी कि अब मेरे साथ शादी नहीं करो तो मर जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी। कहा कि अपनी कास्ट अलग अलग है, शादी नहीं हो पाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन वह जिद पर अड़ गई। कहने लगी ऐसा तो आप मुझे छोड़ कर दोगे, इसलिए मुझे शादी करनी है। चलो मंदिर में, नहीं तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे छोड़ दिया तो आपके घर आ जाऊंगी। यह सुनकर डर गया और तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अभिषेक यादव आगे कहता है कि शादी के बाद वह मुझे हस्बैंड की तरह बातें करने लगी। हबी लिखकर रोज मैसेज भेजती। उसकी केयरिंग देखकर मुझे भी उसके लिए फीलिंग आने लगी। इसके बाद हम कई बार मिलने और इंदौर के आसपास घूमने जाया करते थे। एक दिन हम लोग देवास दर्शन करने गए
तो वहाँ उसने कहा कि माताजी के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरो। मैंने कहा कि एक बार मंदिर में शादी कर ली, फिर अब क्यों? कहने लगी कि यहाँ की बात अलग है, मंदिर में सिंदूर भरो वरना कुछ कर लूँगी। सिंदूर मांग में लगाया, ऐसा करके हमारी दोबारा शादी हो गई। वह मेरे लिए उपवास करने लगी, सोमवार का व्रत करने लगी, करवा चौथ का व्रत करने लगी। रिश्ता मजबूत हो गया था, हंसी खुशी जी रहे थे। एक दिन उसने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने मना किया तो बोली कि कर लेते हैं कोर्ट मैरिज, कभी घर वाले नहीं माने तो बता देंगे कि कोर्ट मैरिज कर ली है, मान गए तो नहीं बताएंगे। इस पर भी मैंने जैसे तैसे समझाया। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद हम लगभग रोजाना मिलने लगे। बात होती तो शादी की बात किया करती थी। शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। शादी के बाद के सपने दिखाने लगी। मैं उसको अपनी वाइफ मानने लगा। सोचने लगा कि वह कहती है तो ऐसा ही करेगी। वह कहती थी कि कभी तुमने अब मुझे छोड़ दिया तो उसी दिन मर जाऊंगी। मैंने कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तेरा पता नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने एक पर्सनल रूम रेंट के लिए लिया था और वहाँ भी मिलते रहे। वह हमेशा अपने घर के बारे में बात किया करती थी, सब कुछ बताया करती थी कि हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी रहती, घूमते थे। 12-13 बार उज्जैन भी गए, देवास के वाटरफॉल देखे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम इंदौर में नहीं गए। फिर हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाता है। इतनी कहानी जानने के बाद यह तो स्पष्ट है कि यह प्यार एक तरफा तो नहीं था। जाहिर है दो मर्डर और एक सुसाइड की कहानी को लेकर अलग अलग नज़रिए से देखे जाए तो जरूर, मगर यदि अभिषेक का लिखा हुआ पत्र को माना जाए तो यह प्यार एक तरफा तो बिल्कुल नहीं था। अब इसमें छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने का काम पुलिस का है। दोस्तों, मेरा एक ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। दोस्तों, ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।